हेलो बच्चों, वेलकम टू एकेडमिक वाला। आज हम लोग देखेंगे टेस्ट क्वेश्चन। जो टेस्ट में जो क्वेश्चन आए थे उसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था, व्हाट इज एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या है? तो एक्वस ह्यूमर क्या है? द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड लेंस इज फिल्ड विथ अ लिक्विड कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। यानी ये हमारा क्या हो गया, एक आई का स्ट्रक्चर हो गया। ये हमारा रेटिना हो गया। यहाँ पे जो स्पॉट बनता है उसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। यहाँ ऑप्टिक नर्व्स हो गया, ब्लाइंड स्पॉट पे इमेज नहीं बनता है। ये हमारा आइरिस हो गया। ये हमारा जो दो आइरिस के बीच में जो स्पेस होता है जहाँ से लाइट इंटर करता है लेंस की तरफ जाता है उसको प्यूपिल बोलते हैं। बाहर वाला हमारा कॉर्निया हो गया, अंदर वाला ये वाला स्ट्रक्चर हमारा लेंस हो गया। और इसके नीचे लेंस जिससे जुड़ा होता है सिलियरी मसल्स, उसको क्या करती है, पकड़ करके रखती हैं। तो ये लेंस और ये कॉर्निया के बीच में जो ये स्पेस दिख रहा है इसी में एक फ्लूइड फील्ड होता है जिसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। और लेंस से इधर ये पूरा इसमें जो फ्लूइड फील्ड होता है उसको विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। अब आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन रॉड एंड कोन सेल्स। रॉड सेल और कोन सेल्स के बीच में अंतर बताना है। तो रॉड्स आर द रॉड शेप सेल्स प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ द आई। यानी रॉड सेल क्या होता है, रॉड शेप का होता है। जिस तरीके का हमारे पास जो रॉड आता है मार्केट में मिलता है उसी तरीके का शेप होता है उसका। और कहाँ प्रेजेंट होता है, आई में प्रेजेंट होता है। विच आर सेंसिटिव टू डीम लाइट्स। ये डीम लाइट में क्या होता है, सेंसिटिव्स होता है। जब डीम लाइट पड़ती है तो रॉड सेल ही क्या करता है, काम करता है। विच वेयर एज कोन्स आर द कोन शेप्ड। अब जो कोन जो है वो क्या होते हैं, कोन सेल्स कोन शेप के होते हैं। जो आइसक्रीम हम लोग खाते हैं कोन बना होता है, इस तरीके का क्या बना हुआ होता है, उसमें कोन से बना होता है जिसमें हम क्या करते हैं, भर करके खाते हैं। तो इसी तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसी तरीके का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। ये भी कहाँ प्रेजेंट होता है, रेटिना में प्रेजेंट होता है। आई के रेटिना में प्रेजेंट होता है। आई के रेटिना में रॉड सेल भी होते हैं, कौन सेल भी होते हैं। क्यों? क्योंकि वहीं पे क्या होता है, हमारे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो हम कभी दिन में भी देखते हैं, रात में भी देखते हैं। तो इसीलिए वहाँ पे ये रॉड सेल और कौन सेल्स होते हैं ताकि इमेज का क्या कर पाए, फॉर्मेशन कर पाए। ये क्या करें, लाइट को सेंसिटिव, ये लाइट को सेंस कर ले। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारा सेंसिटिव होता है, जो हमारा कौन सेल जो है वो सेंसिटिव होता है कब, ब्राइट लाइट में। कौन सेल कब सेंसिटिव होता है, ब्राइट लाइट में। और रॉड सेल कब सेंसिटिव होता है, डीम लाइट में। और रॉड सेल जो है वो रॉड के शेप का होता है, कौन सेल जो है कोन के शेप का होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन क्या है? द फेनोमेनन ऑफ चेंजिंग लेफ्ट साइड टू राइट एंड राइट साइड टू लेफ्ट द मिरर वाइल फॉर्मिंग इमेज इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। जब हम प्लेन मिरर के सामने जा कर के खड़े हो जाते हैं तो हमारा इमेज बनता है। और जब हम अपना राइट हैंड उठाते हैं तो मिरर का लेफ्ट हैंड उठता है, मिरर का लेफ्ट हैंड उठता है। जब हम अपना लेफ्ट हैंड उठाते हैं तो मिरर का राइट हैंड उठता है। इसी को बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन, इसी को लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर। यानी प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है उसके बारे में बताना है। जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, किस तरीके का बनता है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए, characteristic of an image formed in a plane mirror are virtual, erect, same size as the object and show lateral inversion। जो प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है, उसे हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते, ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। एक्चुअल रे के मिलने से नहीं बनता है, ठीक है। जो एक्चुअल रे के मिलने से इमेज बनता है उसको रियल बोलते हैं। और जो एक्चुअल रे के मिलने से नहीं बनता है इमेज उसको वर्चुअल बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। तो कैसा बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। इरेक्ट बनता है, यानी जो इमेज बनता है वो सीधा बनता है। सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जितना साइज होगा उतना ही साइज क्या होगा, इमेज का होगा। सेम साइज का इमेज बनता है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज भी होगा। एंड सो लैटरल इन्वर्जन, और वो क्या करता है, लैटरल इन्वर्जन शो करता है। अपना क्या करेंगे, राइट हैंड ऊपर करेंगे, ऑब्जेक्ट का राइट हैंड ऊपर करेंगे
तो मिरर में लेफ्ट ऊपर होगा, इसी क्या बोलते हैं, लैटरल इन्वर्जन। अब हमारे पास क्वेश्चन है, डिफाइन लाइट एंड व्हाट इज रिफ्लेक्शन। तो लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी डेट स्टिमुलेट साइट एंड मेक थिंग विजिबल। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है, लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है, जो स्टिमुलेट कर देता है, ठीक है, हमारे जो सेल्स हैं, जो रेटिना पे सेल्स हैं, उनको स्टिमुलेट करता है, और जिसके वजह से हम क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। कोई भी चीज़ हमारे लिए क्या हो जाती है, विजिबल हो जाती है, इसी की वजह से हम क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं, ठीक है। एंड द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर इट फॉल्स ऑन द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट है। रिफ्लेक्शन क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट है, यानी यहाँ से लाइट आया, एक सरफेस पे टकरा गया, और सरफेस पे टकराने के बाद वापस चला गया, जिस मीडियम से आया था उसी मीडियम में चला गया, इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल, ये एंगल हो गया आई, इंसिडेंट रे ये हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो हमने पढ़ा है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।